हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और अब रुक करेंगे सबसे पहले सुपरफास्ट 100 का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर रहेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम दोपहर 1 बजे करनाल पहुंचेंगे। करनाल दौरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि अगर वो चाहें तो हरियाणा से भी खुद को टीका लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकों की कमी का हवाला देते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और दावा किया था कि जुलाई का महीना आ गया है लेकिन टीके नहीं आए। जवाब में सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी को सलाह दी कि कोविन पोर्टल के जरिए आप पंजीकरण कर सकते हैं। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आप चाहें तो हरियाणा में भी टीका लगवा सकते हैं। संगठन में कलह को लेकर जारी विपक्ष के बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल में लोगों को मदद नहीं कर पाई और सरकार लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा। जेल से लौटने के बाद ओमप्रकाश चौटाला बिखरी इनेलो को एकजुट करने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधिकारियों को करनाल के गांधी मेमोरियल हॉल सौंदर्यकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी मेमोरियल हॉल का सौंदर्यकरण करनाल के इतिहास पर आधारित थीम पर किया जाएगा। प्रदेश में कम हो रही है कोरोना के दूसरी लहर की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 1293 हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी में जारी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। हुड्डा के समर्थक कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और अब वो लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी का देश है, जहां हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अंबाला छावनी नगर परिषद के 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज ने खुद सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए पुराने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया है। अब इन सभी को पूरे सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। पूरे प्रदेश में अभी तक 2800 कच्चे कर्मचारियों को ऑन रोल पर लिया जा चुका है। वहीं पक्के किए गए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी 8-9 साल की मेहनत आज हमारी सफल हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नांगल चौधरी में उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निगम के आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने को प्राथमिकता दें।
नागल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पीपली सरस्वती चैनल स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने बताया है कि कुरुक्षेत्र के पीपली सरस्वती रिवर फ्रंट को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरस्वती रिवर फ्रंट को 3 फेज में विकसित किया जाएगा। रिवर फ्रंट में पर्यटकों के लिए बोटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सरस्वती नदी के जल को फिर से धरातल पर प्रवाहित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को सौंपी गई है। पृथला विधायक नयनपाल रावत ने शुक्रवार को चंदावली गांव स्थित अपने कार्यालय पर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान मीटिंग में सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी और अगर मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने में कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर आरोपों के तीर चलाए। उन्होंने किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार ने अपनी हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति न दिखाकर किसानों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान किया। किसान हमारा अन्नदाता है जो सबका पेट भरता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार महंगाई को कम करने में नाकाम है। इसलिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस खंड स्तर से प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेगी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर शैलजा ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को मुनाफाखोरी बंद कराकर लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायकों की प्रदेश प्रभारी से मुलाकात पर शैलजा ने कहा कि संगठन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम के सिदान गांव में शहीद राजवीर सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भावुक हुई शहीद की पत्नी को किरण चौधरी ने गले लगाकर सांत्वना दी। किरण चौधरी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को जल्द स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए भिवानी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 7.5 साल बीत चुके हैं, फिर भी बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर एक ईंट तक नहीं लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की रिहाई के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय ने ओपी चौटाला की गिरफ्तारी पर कहा कि 2003 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कर्ण दलाल ने सस्पेंड किए गए एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की थी। संजीव कुमार से कहा था कि तुम सस्पेंड हो, तो मैं ओपी चौटाला पर आरोप लगाकर उन्हें फंसा देना चाहिए, जिसके बाद संजीव कुमार ने फाइलों की झूठी कहानी बनाई, जबकि कोर्ट के आदेश में भी साफ लिखा गया था कि जेबीटी भर्ती मामले में पैसों का लेन देन नहीं है। किसान नेता जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह को भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए। साथ ही दोनों पर समिति ने चंदे का सही हिसाब न देने का भी आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के लिए किसी भी स्टेज पर वैक्सीन ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई हैं।
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फरीदाबाद में तेजी से लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। वहीं वैक्सीनेशन पहले उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर ज्यादा भीड़ वाला इलाका है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक 8.5 लाख लोगों को कैंप के जरिए वैक्सीनेट किया जा चुका है। अभी तक ज्यादा भीड़ वाली जगहों जैसे कि रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारी, कोर्ट परिसर कैंप के जरिए जज और वकीलों को वैक्सीनेट किया जा रहा है क्योंकि वहीं पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसके अलावा दूसरे कर्मचारियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के गांव भीकोपुर पीएचसी में वैक्सीनेशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। पिछले करीब 3 दिन से लोग वैक्सीन लगाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों को तपती धूप में बिना वैक्सीन के ही बैरन लौटना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले को जानने के बाद स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है। पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर सरजीत का कहना है कि कुछ कर्मचारी कोरोना में अपनी ड्यूटी करने से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन संघ चड़ूनी के पदाधिकारियों ने मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में जिला परिषद और पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी के लोगों को वोट न देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही संसद घेराव को लेकर ग्रामीण और शहरी स्तर पर महिला और पुरुषों की अलग अलग कमेटी बनाई गई हैं। ये कमेटी गांव-गांव जाकर संसद घेराव को लेकर लोगों की राय मांगेंगी। ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की भी अलग से एक टीम गठित की गई है। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करने के फैसले के बाद अब किसानों और मजदूरों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ असहयोग करने का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला जिला प्रशासन की ओर से हिसार में 16 मई को किसान आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच हुई झड़प के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द नहीं करने के कारण लिया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण न होने पर बैयापुर गांव में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों से भी किसानों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि वो धान की खेती करते थे। सरकार और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ने के लिए धान छोड़कर कपास उगाया, लेकिन अब उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पा रहा है। एनटीपीसी झारली के ठेका कर्मचारियों ने मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोष स्वरूप काले बिल्ले लगाकर काम किया। संगठन अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मैनेजमेंट बिना सोचे समझे बिना गलती के किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय नौकरी से निकाल देती है, जो कि असंवैधानिक है। फतेहाबाद में 2 वर्षीय बच्ची को एक दुर्लभ बीमारी का मामला सामने आया, जिससे उसके परिजन परेशान हैं। बच्ची के परिजन इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। परिवार के मुखिया संदीप की 2 वर्ष की मासूम बेटी बड़ी ही दुर्लभ बीमारी की गिरफ्त में आ गई है, जिस कारण बच्ची का पेट फूलता जा रहा है और उसका खून बनना बंद हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के इलाज के लिए कम से कम 35 लाख रुपए चाहिए। बता दें कि परिवार बीते दिन गांव के मैजिस लोगों के साथ डीसी से मिलने फतेहाबाद पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रदेश के कई जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का असर देखने को मिला। दरअसल करनाल में लिंग अनुपात काफी बेहतर हुआ है। जिले में साल 2014 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 886 थी, जो इस साल बढ़कर 901 पहुंच चुकी है। वहीं डिप्टी सीएमओ नरेश ने बताया कि अभी तक 35 सफल रेड की गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई होती है, जिसमें कई बार दूसरे जिलों और प्रदेश की पीएनडीटी की टीम शामिल होती है। गोहाना में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2020 से डीए भत्ता रोके जाने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी चर्चा हुई। 7वें कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर होगा।
वहीं कर्मचारियों ने किसान आंदोलन धरने का भी समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो प्रदेश का सभी सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत में जिला परिषद के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी के चलते जिला उपायुक्त ने नगर परिषद के चुनाव के लिए आरक्षित सीटों को लेकर ड्रॉ की प्रक्रिया अपनाई है। जहां सोनीपत में 24 सीटों में से 11 सीटों पर इस बार महिलाएं प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी, यानी कि महिलाओं का वर्चस्व इस बार बढ़ने वाला है। प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 50% हिस्सेदारी के साथ स्थान दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी और तमाम लोगों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला गया। इसमें पर्ची के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। अंबाला कैंट में गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कट और कम वोल्टेज से नगरवासी परेशान है। 24 घंटे में 5-6 घंटे से ज्यादा बार बिजली गुल रहती है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से रोजाना यही हाल हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कट से परेशान लोगों ने अंबाला कैंट भैरव मंदिर सड़क को जाम किया और सड़क के बीच दरी बिछाकर विभाग का विरोध भी किया। महम में लोग पीने के पानी और बिजली कटौती से परेशान। लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की खपत ज्यादा होती है, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा। लोगों का यह भी कहना है कि गर्मियों में बार बार बिजली की कटौती की जाती है। शहर के लोग कई बार अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के बीच गए, लेकिन उन्हें हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो संयुक्त रूप से अपनी समस्या के समाधान के लिए दबाव डालते हैं तो अधिकारी उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हैं। अमरनाथ यात्रा को रद्द किए जाने के विरोध में शुक्रवार को सिरसा में श्री अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों ने मांग की है कि अमरनाथ यात्रा को बहाल किया जाए ताकि शिव भक्त भोले शंकर का दर्शन कर सकें। श्री अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि यात्रा को बहाल किया जाए। अंबाला के नगर निगम वार्ड 18 के पार्षद सरदूल सिंह को सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाना महंगा पड़ रहा है। पार्षद को पिछले 11 दिनों में 2 बार धमकी मिल चुकी है, बावजूद इसके पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। मामला एसपी अंबाला तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी धमकी देने वाले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर एक बार फिर पार्षद पुलिस के पास अर्जी लगाने पहुंचे। रोहतक जिले के सांपला बिजली घर के कर्मचारियों ने शुक्रवार को नवनियुक्त एसडीओ को उसके ही दफ्तर में बंधक बना लिया। दफ्तर के सामने बैठकर कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यही नहीं, इन कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरीके से एसडीओ का विरोध जारी रहेगा। पहले लॉकडाउन और अब लाइट डाउन, जिससे इंडस्ट्रियल क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। दरअसल पिछले 6 दिनों ने बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली नहीं है, जिसके चलते उद्योगों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से काम ठप पड़ा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी भी फैक्ट्री छोड़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर हैं। वल्लभगढ़ के हरि बिहार में लड़कों वालों ने लड़की वालों के सामने दहेज की ज्यादा मांग कर दी। जब लड़की वाले ज्यादा दहेज ना दे पाए तो लड़के वाले बारात लेकर रफू चक्कर हो गए और शादी करने से मना कर दिया। वहीं लड़की के दादा ने बताया कि लड़के वालों ने शादी करने के लिए दहेज में कार की मांग की थी, लेकिन लड़की वाले दहेज में मोटरसाइकिल दे रहे थे, जिसके लिए लड़के ने मना कर दिया और बारात वापस लेकर चले गए। वहीं बारात वापस होने के बाद लड़की वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत के दौरान फैसला लिया गया कि लड़के वालों के खिलाफ पुलिस में दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया जाएगा। सिरसा की हरि विष्णु कॉलोनी की रहने वाले एक महिला ने बरनाला रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को मनाने का प्रयास किया।
दरअसल अनीता के पति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। इसी तनाव के चलते वो ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित महिला को लग रहा था कि ससुराल पक्ष के लोग उससे उसके बच्चे को अलग करना चाहते हैं, इसलिए मुम्मन शाह चौक के नजदीक उसने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। काफी देर तक ड्रामा करती रही और उसके बाद महिला को पुलिस समझाकर वापस महिला थाने ले गई। यमुनानगर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को पड़ोस में रहने वाला शख्स ही बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। दुष्कर्म की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब मासूम अपने घर पहुंची। बच्ची की मां ने पुलिस में मामले की सूचना दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। साथ ही बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। भिवानी के गांव कुसुम्बी में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर के दादूपुर हेड पर नहाने गए 4 युवक नहाने गए थे, जिसमें 3 युवक पानी में डूब गए और 1 युवक बच गया। युवक ने दोस्तों के डूबने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों की मदद से एक युवक का शव मिल गया, जबकि पुलिस 2 युवकों की तलाश कर रही है। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया कि पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर गौशाला चौक के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से 3.5 लाख रुपए की 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद हुई है।